इधर देखो 12 लाख रुपया बिटिया की शादी के लिए धरे रहे जली गए। क्या करी अब हम क्या करी, हंसे हंसई आवे ना रोए रोई आ रही। 12 लाख रुपए आपने घर पे रखे थे? हाँ हमारे ये जली गए, बिटिया की शादी है। अच्छा शादी थी यहाँ पे? अरे यहाँ उदय मंडप गाड़ा कल लड़का हमारे बारात जाती काली। अच्छा कल आपके यहाँ कल हमारे यहाँ बारात जाती उदय गाड़ा है मंडप। सब जरीगा, न जेवर मिला न कपड़ा लत्ता मिले, कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों का हो गया? बहुत भैया नुकसान होगा है। अभी हम लोग लखनऊ के विकास नगर में हैं और आपको बता दें कल जिस तरह से यहाँ पे आग जली की घटना हुई वाकई में हृदय विदारक अत्यंत दुखद घटना है। आपको बता दें कि विकास नगर में जिस तरह से पूरा का पूरा वाकया हुआ, देश और प्रदेश में ये सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर ये कैसे हो गया। और जब हमने यहाँ पे लोगों से बात करनी चाहिए तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ये तक की भी बता दिया कि हम लोगों के पास ना तो खाने पीने की चीज़ें हैं और ना ही कोई व्यवस्था है। और ऐसे में लोगों ने यहाँ तक की भी बातें करी कि यहाँ पर जो है एक साजिश के तहत यहाँ पे आग लगाई गई। अब साजिश है कि क्या है, लेकिन अभी तक इन मामलों का अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो लोग हैं वो बिलख रहे हैं और अब उनके पास उनका घर नहीं है। और देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यही घर था चाचा आपका? कितने का नुकसान आपका हुआ इसमें? अरे नुकसान कितने होगा लमसम लाख 1.5 लाख। पूरी ज़िंदगी की कमाई? अरे वो तो ज़िंदगी तो 5-6 लाख का नुकसान होगा। 5-6 लाख का नुकसान है भाई। लड़के के ब्याह शादी वादी किए रहा तो सब चीज़ वस्तु तो ही है। अच्छा शादी किए थे आप? हाँ। सामान वगैरह भी मिला था, सारी चीज़ जल गई? वो जल गए, जो जेवर वेवर खरीदी करे वह सब हम बरी गए, जेवर भी जल गए सब। देखिए जेवर वगैरह सारी चीज़ें इसमें जल करके खाक हो गई हैं। और ऐसे में ये लखनऊ का विकास नगर इलाका माना जाता है। अरे भाई यहाँ पे कहाँ विकास हुआ है यार, दिखाइए विकास कहाँ हुआ। देखिए सारी चीज़ें जल करके खाक हैं। इन लोगों से जब हमने बातचीत करी तो इन लोगों ने ऑफलाइन में यहाँ तक की भी बातें कह दी कि हम लोगों को कहा गया था आवास वगैरह देने के लिए, हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों के साथ जो है छल किया गया, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। अब यहाँ पे आग भाई साहब कितने बजे लगी है, कुछ जानकारी आपको? हमको नहीं पता, हम यहाँ नहीं। अच्छा यहाँ के नहीं हैं आप। और तो कुछ लोग यहाँ पे भी इस तरह से मौजूद हैं जो यहाँ पे इस आग जली की घटना को जो है देखने के लिए आए हुए हैं। और अभी सुबह पर यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और ऐसे में अभी भी लगातार जो लोग हैं, लोगों का जो क्राउड है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और तस्वीर में आप सभी को जिस तरह से दिखा रहा हूँ, भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? यस। क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? भैया बहुत नुकसान हो गया, जेवर वो सब चले गए, बच्चे मतलब थोड़ा घायल हुआ है। हाँ। तो ये यहाँ पर पूरा जल गया है पूरा। पहले वहाँ से आग लगा, वहाँ से। अच्छा। वहाँ से आग लगा है। हाँ। वहाँ से आग लगता पूरा वहाँ कुछ दिक्कत हुआ। फिर के बाद हम लोग छोटी छोटी बहन हाँ। ये सब निकले हैं बाहर। तब बहुत शाम को धमाका बहुत भयानक हुआ है। अच्छा। गैस सिलेंडर सब फटा गया है इसमें। आग लगने की असली वजह क्या है, आग कैसे लगी, कहाँ ये लगी आग? अब ये मड़ियम जो खाना पानी बन रहा है तो उसमें आग तो लगेगा तो धुआं होगा ना। हाँ। वैसी बात है पूरा। तो आग कहाँ से लगी ये नहीं पता? ये वहाँ से लगी, वहाँ से किनारे से। अच्छा वो जो किनारे ठेका से लगी, वहाँ पूरा क्लियर है। अच्छा। तो इधर तब ये लोग वहाँ से आग लगा तो ये लोग यहाँ भाग कर वहाँ उस तरफ गए हैं। इधर आ धीरे धीरे करके सारे सिलेंडर वगैरह सारे जलने लगे। पूरा देखिए सब। ये तो सिलेंडर देखिए, ये देखिए मीटर देखिए पूरा, ये देखिए पूरा मीडियम देखिए पूरा है। हाँ पूरी तरह पूरा सिलेंडर बहुत आधा सिलेंडर उसमें गैस सब गया है। वो नाले में? हाँ जी। अरे बताइए। हमारा इतना नुकसान होगा बहुत ज्यादा। पूरा घर चला गया है हमार। और हमारे 2 से 3 लाख की जेवर चली गई, 20,000 रुपया चले गए, बच्चे का लाइसेंस पेपर चले गए, आईडी सारी चली गई है। सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें लोगों की जल करके इसमें खाक हो गई हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो देखिए अभी हेल्प के लिए भी लोग आ रहे हैं। और तमाम सारे जो समाज सेवी हैं वो भी अभी बिस्किट वगैरह की सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग आपके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और अगर इस साइड की मैं तस्वीर दिखाने का आप सभी को प्रयास करूं तो लोग किस तरह से वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं खड़े होकर के, लेकिन उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए फ़िलहाल। और भी आपको मैं तस्वीर दिखाने का भी प्रयास करूँगा। देखिए तमाम सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनका भी आना हुआ है अभी। उनसे अगर बात मेरी हो पाती है, मैं देखता हूँ तो उनसे भी बातचीत करता हूँ और जानता हूँ कि आखिर उनका क्या कुछ अनुदान है इसके प्रति। और आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा जो इलाका है कैमरे के आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कभी घर हुआ करते थे और एक आग की घटना ने इस पूरे इलाके को शमशान में तब्दील कर दिया है। और हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पे लोग कुछ लोग तो यहाँ से हटना भी नहीं चाहते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहीं पे हम लोग रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे अच्छे से रह रहे थे, ये हमारा घर है, हम लोग यहाँ से आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और आपको मैं एक चीज़ और भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो सारी चीज़ नहीं है। जा रही हैं क्या आप? हाँ भैया कपड़ा ले गए रहन लड़कन नायक कर रहे तो मैंने स्टेडियम में यहाँ कपड़ा ले गए रहन, वही लेके जा रहे हैं। सब लोग स्टेडियम में सबको रखा गया क्या अभी? नहीं रह रहे हैं, कपड़े लेने गए। अच्छा कपड़े वो झोपड़ी तो वहाँ पे थी वहाँ। अच्छा चलिए ले जाइए आप लोग। देखिए यहाँ से जो लोगों का सामान है वो धीरे धीरे करके सामान को एक लाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें भी बची हुई हैं। लेकिन आप लोग साफ देख पा रहे होंगे कि इसमें जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी चीज़ें जल करके खाक हो गई। लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि हमारे जो मेहनत की कमाई थी वो सब कुछ जल करके खाक है। और अब ऐसी
कोई भी सामग्री और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अभी यहाँ पे बचा हुआ है। और देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देख रहे हैं कितनी सारी अलमीरा वगैरह हैं। ये सारी अलमीरा वगैरह जल के खाक हो गई हैं और यहाँ पे जो कुछ भी संदूक वगैरह हैं सारी चीज़ें जल गई हैं। और अभी तक लोगों के बीच में एक ये भी बात है, लोग अभी तक कह रहे थे कि आखिर सरकार हम लोगों के लिए टेंट वगैरह की सुविधा क्यों नहीं कर रही है। वाकई में सच्चाई है, लोग सही कह रहे हैं कि आखिर उन लोगों के जो टेंट की व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो पा रही है। और ऐसे में एक दादी हैं जो भी कुछ खा रही हैं, देख रहे हैं दादी को आप, ये देखिए दादी एक झोपड़। दादी क्या नाम है आपका? मालती। कितने परिवार रहते थे दादी आप? हम परिवार 4-5-7 जने हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम बहुत सालन से रहे। बहुत साल से आप लोग रह रहे हैं? हाँ। लेकिन जो घटना हुई माता जी बहुत दुखद है। हाँ, दुख योगी जी से क्या कहिएगा? सरकार प्रशासन से कुछ कहेंगे आप, मदद करें आप? हाँ, कह भैया मदद कर दो। खाए पिए का राशन पानी बर्तन बर्तन गाड़ी वाड़ी सब तबाह हो गए। सब तबाह हो गई? सब तबाह हो गए। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे तबाह हो गई, सारी चीज़ें जल करके खाक हो गई। और देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से वो लोग सोए हुए हैं और सबके अंदर एक गम का माहौल है। देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे जल करके खाक हुई हैं, सारी चीज़ें में आप लोग समझ रहे हैं ना। कुछ लोग भी इसमें जल गए हैं और अभी देखिए यहाँ पे शायद लोगों को जो है लोगों की हेल्प भी कराई जा रही है। देखिए ये जो लोग हैं ये हेल्प के लिए अभी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों की जो देखिए कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोगों को जो है दी जा रही है। बहुत ज़्यादा भीड़। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ के छोटे बड़े जो भी किसी भी संस्था के लोग हैं वो आके हेल्प कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी की बात है, कम से कम उन लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो बांट रहे हैं। जी क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बाराबंकी। किसी संगठन से हैं? ना, समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे ये खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं? जी जी। नेताजी कौन है मुझे? ये मेरे नेताजी। क्या नाम उनका? नेताजी वो अभी नाम नहीं बताए हमको। अच्छा, बट उनके साथ में आए हैं। अच्छा, लेकिन सारी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इन लोगों को पानी पिलाइए है। हाँ, इन लोगों को पानी पिलाइए पहले। और देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जल करके खाक हैं और लोग किस तरह से यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। आप लोग देख रहे हैं ये मजबूर ही है समझिए, क्योंकि इनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं है, कोई भी यहाँ पे इन लोगों के पास चीज़ें नहीं है, कोई भी इन लोगों के पास सुविधा नहीं है। और मैं अगर आप सभी को एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करूँ तो लोगों यहाँ पे जो बच्चों की किताबें हैं वो तक जल के खाक हो गई हैं। पढ़ाई करती थी आप? हाँ। किस क्लास में थी आप? 5th में। किताबें तो आपकी जल गई, कैसे पढ़ाई करेंगे आप? अब क्या करें? देखिए एक बच्ची है, उसकी किताबें भी जल गई हैं और वो कह भी रही है कि हम लोग आखिर ये जो पढ़ाई हम लोग करें तो करें कैसे। लेकिन जब लोगों के बीच में एक सवाल अभी यहाँ पे निकल करके ये जो सामने आ रहा है कि आखिर ये आग जो है लगी तो लगी कैसे। आग लगने की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई हुई है। और जो लोग हैं वो यहाँ पे किस तरह से एक चद्दर के नीचे अपना जीवन जो है वो व्यापन कर रहे हैं। कभी इनके घरों पर छत रहा करती थी, लेकिन आज इन लोगों के पास किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं है। यहाँ का अगर पीछे का मैं आप लोग हंस कह रहे हैं? चलिए देखिए इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। काहे हंस रही थी आप? अरे गुस्सा भागे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ इसीलिए यार गुस्सा के भागे जा रहे हैं। हाँ, अगर कुछ मिल नहीं रहा हम भाग जाए। हाँ, वो देखिए आए तो हैं बांटने के लिए कुछ लोग। हाँ, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, क्या करी भैया। कहा जा रहा है कि टेंट वगैरह यहाँ पे लगा दिए हो तो बड़ी चीज। भैया टेंट लगा देती, थोड़ा बिस्तर उस्तर दे देती तो पब्लिक भला थोड़ा आराम कर लेती। ऐसे बैठन कहाँ देखो, जैसे बैठे ब्रिजेश पाठक जी आए थे, कहे थे कि सबकी हेल्प करी जाएगी। कोई मदद आप लोगों को मिली? रात में मदद नहीं कुछ नहीं। खाली देख कर चले गए। क्या किए आप थे उस टाइम पे जब आए थे? हम थे वहाँ पार्क तिराए थे। अच्छा, क्या बात करें आप? वो बस हाल चाल पूछे चले गए, करिए क्या कहें? कहीं ना मदद कर पता नहीं। अच्छा, कितने परिवार इसमें रहते थे इस झुग्गी में? इस वाले में? हाँ। इस वाले में तो 5 लोग लगे रहे, मतलब 2 बच्चे रहा, मियां बीबी रहा। इधर देखो। हाँ, क्या कहें भैया, इधर देखो 12 लाख रुपया बेटे की शादी के लिए धरे रहा जली के क्या करी। अब हम क्या करी, हंसे आवे ना रोए रोवैया। 12 लाख रुपए आपने घर पे रखे थे? हाँ, हमारे यम जली के बिटिया की शादी है। अच्छा, शादी थी यहाँ पे? अरे यहाँ उदय मंडक गाड़ा कल लड़का हमारे बारात जाती काली। बिटिया की शादी है 27 तारीख। कल आपके यहाँ? कल ही हमारे यहाँ बारात जाती। उदय गाड़ा है मंडक, सब जरी का न जेवर मिला न कपड़ा लत्ता मिले, कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों का हो गया? बहुत भैया नुकसान हो ही गया है। देखिए लोग अभी इस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं। मैं मजबूर ही कहूँगा, क्योंकि अगर इन लोगों के पास अगर घर होता तो ये लोग जो है अपने घर में गए होते।
दादा कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, रिहायशी आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग इटौंजा, थाना इटौंजा, तहसील बीटी की, अच्छा, बख्शीताल, हाँ। वहाँ के रहने वाले साहब। तो यहाँ पे आप लोग कैसे रह रहे थे? अरे यही झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे। हाँ। कितने वर्षों से रह रहे थे? अरे कम से कम 25 साल हो गया साहब। अच्छा, हाँ 25 साल हो गया। 25 सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। पहले भी आग की घटना हुई थी या अभी पहली बार हुई है यहाँ पे? नहीं, ये ऐसा घटना तो पहली बार हुई। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे बहुत नुकसान, कुछ हुआ साहब पूछो ना। ये कपड़ा देखो, सुनिए अब हमारे से सुनिए साहब, ये कपड़ा नहीं रह गया देही पर, ये पैंट नहीं रह गई और सब कुछ कपड़ा जल गया। तो ये काल मिनी स्टेडियम में हम लोग बैठे थे, तो ये साहब सब बटा वहाँ कपड़ा बहुत लोग डाल गए थे। मिनी स्टेडियम यहाँ पे बना हुआ, उसमें बाटी कपड़े, उसमें कपड़ा डाल गए थे, तो उसी में छाट पहन के ये साहब पहना गया। चलिए, दादी क्या कह रही है? एक ही साड़ी पहने कपड़ा साड़ी भी नहीं है। बताइए, लोगों के पास भाई कोई भी सुविधा नहीं है, क्या ही कहें। और एक बात और भी हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम जब आए हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हालात यहाँ के ऐसे हैं कि हम लोग लोगों से सवाल कर रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग मज़े ले रहे हैं, लेकिन वाकई में सच्चाई ये है कि हम लोग कोई मज़ा, कोई भी बात, कोई भी किसी से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों से सिर्फ यहाँ के हालात दिखाने के लिए हम लोग आए थे और लोगों से सिर्फ हम लोग बात करना चाहते थे। पढ़ाई करती हैं आप? पढ़ाई करती थी आप? पढ़ाई सब खत्म, घर खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया। किस क्लास में थी आप? मैं 7th में। 7th में थी? सारी किताबें जल गई? सब देख रहे हैं, सब जला पड़ा हुआ। कौन सा घर था आपका? उधार है आगे। घर के लोग आपके कहाँ हैं? फैमिली मतलब सही है, बस वही सामान जो है वो जल गया। सामान जल गया। वैसे रिहायशी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं के हैं। लखनऊ के रहने वाले आप लोग? तो यहाँ झुग्गी में क्यों रहने को आप लोग मजबूर थे? अब गरीब थे, उसीलिए थोड़ा दिक्कतें थी। अच्छा, चलिए, मैं सरकार और प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा, हालांकि गुजारिश सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और लोगों को जो है, इन लोगों की ज़रूरत की जो भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जो है देना चाहिए और लोगों की एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं वो कहीं के हालात नहीं है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर अभी जो है दुख का पूरा ये पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। और ऐसे में लखनऊ के विकास नगर का पूरा इलाका मैं आप सभी को कवर करने का प्रयास कर रहा था। कल यहाँ पे जिस तरह से आग जली की घटना हुई, ऐसे में लाखों का सामान और कई दर्जन जो परिवार हैं वो जल करके खाक हो गए हैं और लोगों का एक तरह से ये भी कहना है कि आखिर ये सारी चीज़ें जब हुई तो आखिर शासन प्रशासन की जो नींद है वो क्यों नहीं खुल रही है और वो लोग मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे। फिलहाल इन सारे प्रकरण पर आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, आगे भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे।